हज़रत ईसा और लालची शागिर्द का वाक़या। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रखे और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चनांचा उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थी। शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहां तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा तो मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनांचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से उबूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हूं, आप जैसा साहबा एजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ अजाफा हुआ। शागिर्द ने जवाब दिया, जी हां, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हजरत ईसा वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़बह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दगना हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर क़ियाम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ, और ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, उन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहां से रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनांचा वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशूरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी।
جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا،